अंधे का भाग्य। एक नगर में राजा बलवीर नाम के राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भानुमति था। भानुमति बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजकुमारी भानुमति अपनी कुछ सहेलियों के साथ पवित्र चंदन वृक्ष के सरोवर में नहा रही थी कि तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और वृक्ष की दो आंखें खुल गईं। उस वृक्ष ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे नासमझ, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? यह पवित्र चंदन वृक्ष का पवित्र सरोवर है। इसी में तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता का तुम्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारा शरीर गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर पवित्र चंदन वृक्ष वहाँ से गायब हो जाता है। अब राजा बलवीर अपनी पुत्री राजकुमारी भानुमति के रोग से परेशान हो जाते हैं। देश विदेश से वैद्य आए, लेकिन कोई भी इस गंभीर रोग का इलाज नहीं कर पाया। राजा चिंतित होते हुए वैद्य से बोले, हे वैद्यराज, यह कैसी बीमारी है? दिनों दिन बढ़ती ही जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? वैद्य जी ने कहा, महाराज, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। जितनी भी दवा है मैं सबका उपयोग कर चुका हूँ, पर राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। तभी राजकुमारी भानुमति बोली, पिताजी, अब जिद भी छोड़ दीजिए। मुझे भी औरों की तरह जंगल में ले जाकर दफना दीजिए। बेटी भानुमति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम कोई न कोई उपाय ज़रूर खोज लेंगे। श्राप का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमारी के साथ राज्य के अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने लगा। लोगों के शरीर में काले धब्बे हो जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। यह बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए, यही सोचकर कई ग्रसित लोगों को जंगल में ले जाकर गाड़ दिया जाता है। वैद्य जी ने कहा राजा से, सुनिए महाराज, जहाँ दवाई काम नहीं आता वहाँ दुआ काम आता है। इसलिए मेरी मानिए, आप किसी साधु महात्मा से मिलिए, वही इस बीमारी का इलाज बता सकते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर एक साधु महाराज के आश्रम की ओर निकल गए। हे मानव तपस्वी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम राजा बलवीर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। साधु महाराज ने कहा, बताइए राजा बलवीर, कैसे आना हुआ आज? हे सिद्धपूर्व महापुरुष, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपसे भला क्या छुपाना। और फिर राजा साधु महाराज से सारी बातें बताईं। हे मुनिवर, मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, हर समस्या का समाधान है राजा, हर रोग का इलाज है। परंतु राजा बोले, परंतु क्या बाबा? सुनो राजन, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि रहस्यों का जंगल गुफा की शक्ति खड़ा है। अंधेरी दुनिया में बेजुबान उसी के छाल से होगी तेरी पुत्री की मुक्ति। राजा बोले, मैं समझा नहीं बाबा, आप यह क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, महाराज, श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है। इससे मुक्ति पाना बड़ा ही कठिन है। पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक घने जंगल में वह वृक्ष चला गया है। उसी वृक्ष के छाल से ही इस श्राप से मुक्ति संभव है। राजा बोले, साधु महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं उस वृक्ष के छाल को लेकर ही रहूँगा। साधु ने कहा, नहीं महाराज, उसे कोई व्यक्ति नहीं ला सकता, कोई खास व्यक्ति ही ला सकता है। वो पवित्र चंदन वृक्ष है, सबके नज़र में नहीं दिखेगी। राजा बोले, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे बताइए, उसे कौन ला सकता है? किसकी नज़र में वह दिव्य वृक्ष दिखाई देगा? साधु ने कहा, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो, उसी के नज़र में वृक्ष दिखेगी। राजा बोले, साधु महाराज, ऐसा इंसान कौन हो सकता है? साधु ने कहा, जिसने इस दुनिया में रहकर भी दुनिया को ही नहीं देखा हो। यह रास्ता इतना आसान नहीं है महाराज। सबसे पहले तो आपको स्वयं ही उस खास इंसान को ढूंढना होगा। उसके बाद उस इंसान के जरिए उस पवित्र चंदन वृक्ष के छाल को लाया जा सकता है। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है बाबा, मैं आज से ही उस खास व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता हूँ।
एक बात और ध्यान से सुनिए राजन, आपको अपना सारा राजपाट त्याग कर उस व्यक्ति की तलाश करना होगा, तभी आप उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। यह भी एक नियम हुआ, इस नियम का भी आपको पालन करना होगा। राजा साधु बाबा से मिलने के बाद अपनी राजमहल आ जाते हैं। राजा बलवीर चिंतित रहते हैं। तभी महारानी वहां आती हैं और राजा से पूछने लगती हैं, क्या हुआ महाराज, बाबा ने क्या कहा राजकुमारी के बारे में? राजा बोले, महारानी आप चिंता न करें, उन्होंने कल आने को कहा है। उम्मीद है, भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए। रानी, ऊपर वाला चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में ऐसे इंसान को खोजना शुरू करता है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। इधर उसी राज्य में एक गांव में 3 भाई रहते थे। 2 भाई तो बिल्कुल स्वस्थ थे और सबसे छोटा भाई बंसी जन्म से ही अंधा था। दोनों भाई बड़े अक्सर छोटे भाई बंसी को ताना मारा करते थे, अरे तू कब तक हमारी ज़िंदगी में बोझ बनकर बैठा रहेगा? कोई काम काज तो करता नहीं है, बस आराम की रोटी खाते रहता है। बंसी बोला, अरे भैया आप ये बातें कैसी कर रहे हो? मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं भला क्या काम कर सकता हूँ? फिर भी मैं इन गन्नों को छांट रहा हूँ ना। बड़े भैया ने कहा, हाँ बस यही एक बहाना रोज़ बनाता है तू कि मैं अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बंसी बोला, अरे भैया आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से की सभी ज़मीन ले ली है, अब आप मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। भाइयों ने कहा, अरे देखो तो कैसे ज़ुबान चलाता है, हाथ पैर तो चलते नहीं है, आँख से तो दिखता नहीं है, लेकिन ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है तेरी। जब भी तुझे देखता हूँ कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। तू अभी के अभी निकल जा हमारे घर से। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो ऐसे ही हमारे साथ अनहोनी होता रहेगा। मनहूस कहीं का, जा निकल जा हमारे घर से। और फिर बंसी को उसके दोनों बड़े भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। बंसी गन्नों को लेकर गांव-गांव बेचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ राजा बलवीर दुखी होकर सोचते हैं, हे भगवान, मैंने पूरे राज्य में भ्रमण कर लिया, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। जिसको भी पूछो इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजा आज भी उदास होकर राजमहल की ओर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का सिर पर गन्ने के गठान को लेकर कहीं जा रहा था। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? एक अंधा व्यक्ति अपने सिर पर गन्ने की गठरी को लेकर कहाँ जा रहा है? राजा ने तुरंत बंसी को आवाज़ दिया, अरे कहाँ जा रहे हो लड़के, ज़रा ठहरो। तो बंसी बोला, मैं और कहाँ जाऊँगा महाशय, बस ये गन्ना बेच रहा हूँ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। राजा बोले, क्या? यह कैसे संभव है? बिना देखे तुम कैसे हिसाब कर लेते हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंसी है। मैं जन्म से अंधा हूँ, पर मन से दर्पण हिसाब मेरा सच्चा है। जो दे तो ठीक, ना दे तो भी अच्छा। मैंने कभी दुनिया नहीं देखा, परंतु पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो अपने ही अपनों को दुख देते हैं, धोखा देते हैं। राजा प्रसन्न हुआ और कहा, अरे वाह, मुझे तो वो इंसान आज मिल गया जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखी हो। बंसी बोला, बताइए महाशय, क्या आपको भी करना चाहिए? अरे वाह बंसी, तुम तो बड़े कमाल के हो। अच्छा चलो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इसके बदले तुम मुझे कुछ गन्ना दे दो। राजा ने बंसी को कुछ सिक्के दिए। बंसी उन सिक्कों को परखने लगता है। महाराज, इससे तो आप मेरा सभी गन्ना ले सकते हैं। राजा बोले, मैं कोई राजा नहीं, मैं तो भाई एक साधारण व्यापारी हूँ, तुमसे सौदा कर रहा हूँ। बंसी बोला, नहीं महाराज, मैंने कहा ना, मैं अंधा जरूर हूँ, पर मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, दिल दिमाग से देखता हूँ, परखता हूँ। हाँ भाई हाँ, सच में तुम बहुत बड़े होशियार हो, चतुर हो। अच्छा बताओ, यह सब तुमने कैसे पता लगाया कि मैं कोई राजा हूँ? देखिए महाराज, यह जो आपने मुझे सिक्के दिए हैं, पहली बात तो इसमें जो मुद्रित किए गए हैं, इसमें जो चिन्ह अंकित है, यह तो राजघराने के हैं। इसके स्पर्श से ही पता चलता है
दूसरी बात, इसके सुगंध से पता चलता है कि यह राजकोष के जमा सिक्के हैं। तीसरी बात, इन सिक्कों के वजन और खनक से यह पता चल रहा है कि यह कोई साधारण धातु से बने नहीं हैं, या तो सोने के सिक्के हैं। चौथी बात, इस राज्य में घोड़े से चलने का अधिकार सिर्फ राजघराने के लोगों के पास ही है। आप जो मेरे से बात कर रहे थे, उसी समय घोड़े की चलने की आवाज़ आ रहा था। इससे पता चलता है कि आप कोई राजा होंगे। वह मान गया बंसी, वाकई में तुम बहुत होशियार हो। इस तरह बंसी ने राजा को अपने सारे गन्ने बेच दिए। तभी राजा ने बंसी से कहा, बंसी, आज मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। भले मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन आज तुम्हारे आगे मैं झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। बंसी बोला, आप इस राज्य के राजा हैं। आप इस राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपका बहुत नाम है। राजा बोले, लेकिन यह नाम किस काम का, जब राज्य ही नहीं रहेगा। नहीं महाराज, नहीं, आप यह कैसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ महाराज, राज्य में सब ठीक तो है ना। सब ठीक है बंसी, लेकिन इसलिए तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरा ये काम करोगे। बंसी बोला, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा। देखो बंसी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे भी जानकारी नहीं है, या तो साधु महाराज ही बता सकते हैं। बंसी ने राजा की बातें मान ली। राज की भलाई के लिए बंसी और राजा दोनों साधु बाबा जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। बंसी साधु महाराज को प्रणाम करता है और पूछता है, साधु महात्मा बताइए, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। साधु ने कहा, सुनो, इस राज्य में एक श्राप ने पैर पसार लिए हैं। कई लोग इससे ग्रसित हैं। अगर इस श्राप से इस राज्य को कोई बचा सकता है तो वह तुम ही हो। तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम बंसी है। बाबा बताइए, मुझे क्या करना होगा। तो सुनो बंसी बेटा, तुम्हें एक घने जंगल में जाना होगा। वहाँ एक रहस्यमय जंगल है। वह एक गुफा है। गुफा की रक्षा एक खतरनाक मायावी जीव करता है। उसी गुफा के अंदर मिलेगा पवित्र चंदन वृक्ष। उसी के छाल को लाना होगा। उसी से इस श्राप का इलाज किया जा सकता है, रोग मुक्त किया जा सकता है। बंसी बोला, ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, पर मैं ठहरा अंधा व्यक्ति उस जंगल तक कैसे पहुंचूंगा। उस जीव से मैं कैसे लड़ूंगा। राजा ने कहा, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बंसी। यह जो मेरा घोड़ा देख रहे हो, यह बहुत समझदार है, चालाक है। चालाक के मन को ही समझकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े पर सवार करना, ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा। साधु ने कहा, एक बात और सुनो बंसी, जब तुम्हारा सामना उस गुफा के रक्षक खतरनाक जीव से होगा, तब तुम्हें यह मंत्र कहना होगा। और फिर साधु बाबा बंसी के कान में वो गुप्त मंत्र कहते हैं, जो गुफा में प्रवेश के पहले रक्षक जीव से सामना करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगले दिन राजशाही तरीके से बंसी को घोड़े पे बैठाकर विदा किया जाता है। बंसी जंगल में पहुंच जाता है। अरे सच में बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। यह जंगल तो बहुत ही मायावी है। अजीब अजीब आवाज़ आ रहा है। मुझे कैसे भी करके उस गुफा तक पहुंचना होगा। बंसी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि एक मायावी बेल ने बंसी और घोड़ी को जकड़ लिया। अरे अरे अरे, यह क्या नया मुसीबत है। यह किसने बांध दिया। हमें कौन हो, क्या चाहते हो, हमें छोड़ दो। तभी एक आवाज़ आई, तुम इस जंगल में क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा। बंसी बोला, देखो आप जो भी हो, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मेरे मन को आप पढ़ सकते हो। हाँ, यह तो सही है, तुम तो नहीं देख सकते, फिर भी तुम इस जंगल में आए हो, मतलब कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आए होगे, पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। हे मायावी जंगल के मायावी रक्षक, मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। इससे आगे तुम तभी बढ़ पाओगे जब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे। पहेली सुनो। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है। रस बनती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में हर दम रहती है। बताओ इसका उत्तर क्या है। बंसी बोला, इसका जवाब जीभ है, जो हमेशा मुंह के अंदर रहकर हमेशा चलता रहता है। मायावी रक्षक ने कहा, सही कहा तुमने। अच्छा बताओ, तुम्हें इस जंगल से क्या चाहिए। बंसी बोला, मैं एक दिव्य वृक्ष की तलाश में आया।
ठीक है, तुम्हें एक पुरानी गुफा में मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें चंदन की सुगंध आ रही होगी ना, वह उस दिव्य चंदन वृक्ष का ही सुगंध है। तुम उसी सुगंध से उस गुफा तक पहुँच सकते हो। ठीक है मायावी रक्षक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बंसी मायावी रक्षक के सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ता है। जिधर से चंदन की खुशबू आ रही थी, उसी दिशा में बंसी और उसका घोड़ा आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर के सफ़र के बाद दोनों आखिर उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और घोड़ा वहीं रुक जाता है। अरे यह घोड़ा रुक क्यों गया? ओहो, लगता है हम उस गुफा तक पहुंच गए। अरे मुझे खुशबू के साथ कोई जानवर की गंध आ रही है। लगता है यहाँ आसपास कोई बड़ा खतरनाक जीव होगा। अरे हाँ, याद आया, साधु बाबा ने कहा था कि कोई जीव उस गुफा की रक्षा करता है। हाँ, यह वही होगा, पर यह कौन सा जीव हो सकता है? इसके गुर्राने से तो लगता है यह कोई भालू होगा। हाँ, यह भालू ही है। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, साधु महात्मा ने इसका गुप्त मंत्र भी बताया है। बिना बुलाए आया हूँ, हे मायावी शक्ति, गलती को क्षमा कर, सुन ले मेरी विनती। गुफा के मध्य विराज सुगंधित चंदन उसे लेने आया। नाम है मेरा बंसी, अंदर जाने दे मुझे, हे मायावी शक्ति। उसी के छाल से ही होगी जनमानस की मुक्ति। बंसी के इतने कहने पर मायावी भालू गुफा के दरवाजे से गायब हो जाता है। वही मौका देखकर राजा का चतुर घोड़ा बंसी को गुफा के अंदर ले गया। सच में यह गुफा तो बहुत मायावी लगता है। उस वृक्ष की सुगंध पूरे गुफा के अंदर व्याप्त है। मुझे कैसे भी करके उस चंदन वृक्ष के पास तक पहुंच जाना होगा। अरे भाई घोड़े, मुझे उस चंदन वृक्ष के पास तक ले चल, जहाँ से यह सुगंध आ रहा है। फिर घोड़ा उस चंदन के वृक्ष तक बंसी को पहुँचा देता है। लगता है हम उस वृक्ष के नीचे आ गए। कहाँ है वह पवित्र चंदन वृक्ष? घोड़ा थोड़ा और आगे चलता है और ठीक चंदन ने वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। बंसी उस पवित्र चंदन वृक्ष को छूकर समझ जाता है। अरे यह तो वही वृक्ष है, देखो तो इसके स्पर्श से ही लगता है कि यह अत्यंत दुर्बल है। सच में इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे मंजिल मिल ही गई। बंसी ने जैसे ही वृक्ष को स्पर्श किया, वृक्ष की आँख खुल जाती है। अरे कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? बंसी बोला। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? वृक्ष ने कहा। तुम जिसे खोजने आए हो मैं ही हूँ, पवित्र चंदन। बंसी बोला। हे चंदन वृक्ष, प्रणाम है। पवित्र चंदन वृक्ष, मेरा नाम बंसी है। आपके श्राप से राजा बलवीर का राज्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मैं उनकी रक्षा करने के लिए उद्देश्य से आपके छाल लेने आया हूँ। वृक्ष ने कहा। सुनो बंसी, तुमने निस्वार्थ भाव से अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जाओ बंसी, आज के बाद तुम भी उस दुनिया को देखोगे। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पवित्र चंदन की औषधियाँ तत्व बंसी के अंदर प्रवेश करने लगी। बंसी की आंखों की रोशनी आ गई। बंसी अब देख सकता है। बंसी बहुत खुश होता है। हे भगवान, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? बरसों से इच्छा थी कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। बरसों से यही शिकायत थी कि तूने मुझे अंधा क्यों बनाया, लेकिन मुझे अंधा बनाने के पीछे का उद्देश्य कुछ और ही था। मैं आज समझ पाया। देखो तो दूसरों की भलाई करते करते ही अपना भी भला हुआ। इसलिए लोग कहते हैं कर भला तो हो भला। हे पवित्र चंदन वृक्ष, मुझे अपनी दिव्य गुण वाली अपनी छाल दीजिए, जिससे कि मैं अपने राज्य के लोगों को प्राणों की रक्षा कर सकूं। वृक्ष ने कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं बंसी, यह लो मेरे वृक्ष की जादुई छाल। इससे राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएंगी और अन्य लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब मुझे छाल को लेकर जल्द से जल्द राज्य की ओर लौटना चाहिए। बंसी वृक्ष की छाल को एक बड़े से गठरी में बांधकर उसको घोड़े में लादकर गुफा से बाहर निकल गया और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। इधर राजा बलवीर चिंतित होते हैं कि अभी तक बंसी लौटा क्यों नहीं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है। सैनिक आकर राजा के पास कहता है, महाराज की जय हो। पवित्र चंदन वृक्ष की छाल लेकर बंसी राजमहल में पधार चुके हैं। महाराज सैनिक के मुंह से यह बातें सुनकर राजा के साथ सभी लोग राजमहल के द्वार पर आ जाते हैं और बंसी का जोरदार स्वागत करते हैं। राजा वैद्य के द्वारा उस छाल को तरल बनाया जाता है और कुछ बूंद राजकुमारी को पिलाया जाता है।
राजकुमारी की तबीयत में एकाएक सुधार आने लगता है। राजकुमारी पहले की तरह युवा व सुंदर हो जाती हैं। साथ ही राज्य के सभी प्रभावित लोगों को भी पिलाया जाता है। इस तरह सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह से पूरे राज्य में बंसी की प्रशंसा बढ़ने लगी। बंसी का मान सम्मान बढ़ गया। राजा ने खुशी से बंसी से कहा, बंसी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहा। बंसी बोला, नहीं महाराज, इस राज्य में मैं भी रहता हूँ। अपने ही राज्य के लोगों की रक्षा करना यही मेरा फर्ज है। मैंने जो किया है अपने राज्य की भलाई के लिए किया है महाराज। किसी ने सच ही कहा है, भला करो तो भला ही होगा। मैंने लोगों की भलाई के लिए किया गया था और देखिए मेरी आंखों की रोशनी आ गई। अब मैं भी इस दुनिया को देख सकता हूँ। राजा बोला, बंसी क्या बात तो सच है। अच्छा सुनो बंसी, मैंने वचन अनुसार पहले ही राजपाट को त्याग दिया है। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ। बंसी बोला, यह आप क्या कह रहे हो महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, बंसी उस रहस्यमय जंगल में जाने से पहले मुझे एक खास व्यक्ति की तलाश थी। नियम अनुसार मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दुनिया नहीं देखा हो। लेकिन तलाश करने का भी एक नियम था। मुझे निस्वार्थ रूप से राजपाट का त्याग करना होगा, जो कि मैं तुम्हें खोजने से पहले ही त्याग कर चुका हूँ। इसलिए मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। अब मैं साधु बाबा के आश्रम जा रहा हूँ। अब मेरा बाकी का जीवन साधु सन्यासियों के साथ बीतेगा। और एक बात, आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अपनी सुपुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह बंसी के साथ करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही इस राज्य का राजा बंसी होगा और इस तरह राजकुमारी और बंसी का विवाह धूमधाम के साथ किया जाता है। राजा ने बंसी को राजगद्दी सौंपकर एक सन्यासी का वेश धारण कर राजा और रानी साधु बाबा के आश्रम में रहने लगे। इस तरह बंसी और राजकुमारी भानुमति की जिंदगी आगे बढ़ती चली गई और उस राज्य के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। जब बंसी के भाइयों को बंसी के बारे में पता चला तो वे बंसी के पास आए और कहने लगे, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। बंसी बोला, अरे नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई बंसी था और बंसी ही रहूँगा। बंसी, हमने तुम्हें घर से बाहर ही कर दिया, अब क्या तुम हमें रात से बाहर कर दोगे। अरे भाई नहीं, अगर उस दिन आप मुझे घर से बाहर नहीं करते तो शायद आज भी मैं एक अंधा बनकर ही जी रहा होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह बंसी ने अपने दोनों भाइयों को माफ़ कर दिया। इसके साथ ही बंसी ने अपने राज्य के लोगों के लिए जन कल्याण कार्यों का शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को रोजगार के साथ साथ उनके फसल का भी उत्पादन बढ़ने लगा। आज की कहानी यही समाप्त हुई और फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।